गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय प्रवचन करते थे आश्रम में। मेरा भी नियम बन गया था प्रातः प्रवचन सुनकर अपने कार्य पर जाना और कार्य से छूटने पर सीधे आश्रम आकर गुरुदेव के प्रवचन सुनना। प्रवचनों के पश्चात गुरुजी का सानिध्य का भी थोड़ा बहुत समय प्राप्त हो जाता था। मुझे छोटी मोटी सेवा का अवसर भी मिल जाता था। रात्रि को गुरुजी के विश्राम के पश्चात लगभग 10 बजे के आसपास मैं अपने घर लौटती थी। प्रातःकाल आश्रम का वातावरण बड़ा शांत होता था। नगर के कोलाहल से दूर सुबह की शीतल स्निग्ध बयार, हरे भरे वृक्ष और कोयल की कुहू कुहू आश्रम के वातावरण को और भी मोहक बना देती थी। मनमोहक, मनोहारी, बहुत अच्छा लगता था। यहाँ आकर परम तृप्ति की अनुभूति होती थी। प्राचीन काल के आश्रमों में मैं पढ़ती थी, उन्हीं आश्रमों का स्मरण हो जाता था। परंतु इन सबसे बढ़कर एक और बात थी जो मुझे बड़ा प्रभावित करती थी। वह था गुरुजी का प्रातःकालीन प्रवचन। प्रवचन के प्रारंभ में मंगलाचरण के कुछ श्लोकों का गुरुदेव जी उच्चारण करते थे। बस मुझ पर तभी एक नशा सा छाने लगता। मैं अपने आप को भूल जाती, शरीर स्थिर हो जाता, शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती। शक्ति का जो उतार चढ़ाव है उसका स्पष्ट रूप से आभास होने लगता था। आंखें बंद हो जाती थी। प्रवचन के प्रारंभ के 2-4 वाक्य सुनते सुनते मैं न जाने किन गहराइयों में डूब जाती थी। एक मदहोशी सी जैसे ना वो छा जाती थी। यह सब गुरुदेव की शक्ति का ही तो आकर्षण था, जो मुझे ही क्या और भी साधकों को प्रभावित अवश्य करता होगा। 1 घंटे के बाद जब प्रवचन का समापन होता तो बड़ी कठिनाई से अपने नेत्रों को खोलने का प्रयास करती मैं। उठकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके जैसे नशे में कोई व्यक्ति झूमता है ना, वैसे झूमती हुई सी मैं बाहर निकलती। तब गुरुदेव की वाणी का ऐसा प्रभाव था कि वह अभी तक बरकरार है, अभी तक उसका आभास होता है, खत्म नहीं हुआ है। किसी ने कहा है ना कि मुर्शिद तेरी नज़र से कभी पिया था एक जाम, मुर्शिद तेरी नज़र से कभी पिया था एक जाम, सदियां गुजर गईं अभी तक खुमार है। एक बार इंदौर के किसी स्थान पर सायंकाल को गुरुदेव के प्रवचनों की व्यवस्था हुई थी। 2-3 अन्य साधक भाई बहनों के साथ गुरुदेव के साथ गाड़ी में बैठकर इंदौर जाने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। स्वागत सत्कार होने के पश्चात गुरुदेव के प्रवचन प्रारंभ हुए, समाप्त भी हो गए। काफ़ी संख्या में लोग आए थे। हमने देवास की ओर प्रस्थान किया। गाड़ी चल रही थी, गाड़ी में हम बैठे थे। एकाएक गुरुदेव ने मुझसे प्रश्न किया, हमारा प्रवचन कैसा लगा? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी, परंतु उत्तर भी क्या देती, मैंने प्रवचन तो सुना ही नहीं था। गुरुदेव ने ही तो मुझे ध्यान के न जाने किन गहराइयों में डुबो दिया था। मैं कुछ सुन नहीं पाई थी। गुरुदेव से तो सत्य ही कहा जाता है। मैंने धीरे से उनको उत्तर दिया, गुरुजी, मैं आपका पूरा प्रवचन सुन नहीं पाई, बस 1-2 वाक्य ही प्रारंभ के सुने। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्यों? पर इतना कहते कहते वे सब कुछ समझ गए। मेरी स्थिति का पता उनको चल गया था। उन्होंने एकदम से हंसकर कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। पर आश्रम पहुंचकर जब साधक लोग चले गए तब अवसर देखकर मैंने गुरुदेव जी से पूछा,
गुरुजी, मुझे आपके प्रवचन सुनने की बड़ी इच्छा होती है, सुनना चाहती भी हूँ, लेकिन सुन नहीं पाती। बस आंखें बंद हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। तब गुरुदेव ने उत्तर दिया, हम जो ये प्रवचन करते हैं ना, ये प्रवचन हम इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। तुम्हारी स्थिति अच्छी है। इतना सुनने के बाद तो मेरे पास कुछ और कहने के लिए शेष नहीं बचा। बस संकोच से सिर झुकाकर रह गई। परंतु मुझे एक बात याद आ गई। मैंने गुरुजी से एक बार पूछा था कि गुरुजी, शाम का समय मेरा गुफा में जाकर साधन करने का होता है और वही समय आपके प्रवचनों का भी होता है, तो मुझे प्रवचन सुनना चाहिए या साधन में जाना चाहिए? तब गुरुदेव ने कहा था, प्रवचनों में आ जाया करो, दोनों हो जाएंगे। अब गुरुदेव के इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप ही मैं शायद उनके प्रवचनों में ध्यानस्थ हो जाती थी, लीन हो जाती थी। हमारे गुरुदेव इतने दयालु थे। अपनी कृपा की वर्षा से उन्होंने आनंद से भर दिया था। गुरुदेव के ऋण से मैं कभी भी ऋण नहीं हो सकती।